चलिएगा। जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वी एस नड्डा। मैं विदिशा क्या आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज थंबनेल देख कर आए होंगे कि यहाँ पर करना क्या है। आप लोगों को सीधी जो फर्स्ट चैप्टर की सीरीज थी वो न्यूमेरिकल की वो समाप्त हो चुकी है। अब जो स्टार्ट होने वाली है वो सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर का नाम आपको याद ही है कि वैद्युत विभव तथा स्थिर धारिता। ठीक है, जैसे कि आपको चैप्टर का नाम भी दिखा दूँ तो चैप्टर के पास है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता बात करूंगा मैं न्यूमेरिकल 34 नंबर की। 34 नंबर कह रहा है कि एक 10 माइक्रो दिख रहा होगा। ठीक है, एक 10 माइक्रो के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। देखो वही न्यूमेरिकल लूँगा तो बार बार आया है। ठीक है, 2 बार आया हो। चलिएगा, न्यूमेरिकल फर्स्ट ले रहा मैं अभी। वैसे न्यूमेरिकल तो काफ़ी ऐसी नहीं है, मैं जो रिपीट किया गया भाई। धारिता फेरेड का मतलब संधारित्र की धारिता देख के 10 माइक्रो फेरेड। अब 10 माइक्रो फेरेड का मतलब है 10 × 10⁻⁶। एक पावर ये तो कितना जाएगा 10⁻⁻5 फेरेड। ठीक है ना, बताइएगा बेटा, यहाँ तक ये सही है। अब चलिएगा, बात आती है हमारे पास B1 कितना दे रखा है हम लोगों को, मतलब पहला विभवांतर दे रखा है 100 वोल्ट, और B2 कितना दे रखा है हम लोगों को 200 वोल्ट। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। देखो, अब ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है तो मतलब डेल्टा यू पूछ रहा है, तो डेल्टा यू कैसे निकालें। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा आपको। एक फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू बराबर 1/c B2² - B1²। ये पढ़ाया गया, यस या नो, पढ़ाया गया होगा अच्छी तरह से, ध्यान हो तो। ठीक है, देखिएगा 1/2 c का मान कितना है 10⁻⁻5 गुणा 5 है, और 100 का मतलब 200 का वर्ग -100 का वर्ग। ठीक है, 1/2 गुणा 10⁻⁻5 गुणा 200 का वर्ग कितना होता है 40,000। इसका कितना होता है 10,000। चलिएगा, 1/2 गुणा 10⁻⁻5, 10,000 में से जब 40,000 जाएगा, 40,000 में 10,000 जाएगा कितना जाएगा 30,000। अब देखो ये कितने जीरो हैं, 4 है। तो देखो 1/2 1/2 गुणा 10⁻⁻1 गुणा 3, 1 गुणा 3 बचेगा। कैसे, वो आपको बता देते हैं हम लोग। चलिएगा, कैसे बचेगा वो आपको बता रहा हूँ। अब देखो माइनस का नीचे किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो मतलब 3 × 3/2 गुणा 10। ठीक है, मतलब माइनस करेंगे तो 3/2 = कितना हो गया, भाग करेंगे पॉइंट लगा 0 बढ़ाए 30 हो गया, 20 एकम 20 कितने बचे 10, 20×5 = 100 जूल इज़ द करेक्ट आंसर। बताइएगा, कोई दिक्कत, बताएं कोई दिक्कत हो तो आप लोग मिलकर बता सकते हैं। इस पूरे नंबर में कहीं दिक्कत हो रही है आप लोगों को तो आप लोग मिलकर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है और वायदा भी किया है कि इस तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला, ये आपसे बोला था। चलिएगा, और आगे बात करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल सीरीज है तो न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे, और हम लोग बाकी चीज़ की बात नहीं करेंगे। चलिएगा, आगे देखिएगा, आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ये 18वां दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता से कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का प्लेट का व्यास कितना रखा है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्यास रखा है, आदि कितनी हो जाएगी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है। चलिएगा आगे, उसमें प्रायोगिक पदार्थ के वायु में है, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर वाले गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिएगा, अब ध्यान रखना हमसे प्लेटों के बीच की दूरी डी है, वो हमसे ज्ञात करवा रहा है। देखो कैसे, सबसे पहले हमारे लिए डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है सेकंड न्यूमेरिकल, मतलब डी बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है आधी, तो 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से किसमें चेंज करोगे मीटर, तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर। ये से नो, ये हो जाएगा। और हम लोगों को क्या रखा है कि जो प्रायोगिक वायु में रखी है संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब कैपिटल एक त्रिज्या रखी है 100 सेंटीमीटर, और जो किसके बराबर होती है 1 मीटर के बराबर होती है।
कह रहा है कि धारिता समान है, तो इसका मतलब ये है गोले की धारिता और संधारित्र की धारिता दोनों क्या है, समान है, मतलब बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि करें तो कैसे करेंगे, चलिएगा अब देखो करें इसको। देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, डी निकालना है। तो डी को क्या करते हैं हम, ये व्यास लिख दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डायमीटर वो भी डी और ये भी डी, ठीक है, व्यास लिख दो, क्योंकि डायमीटर वो भी हम लोग डी से लिखते हैं ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे संधारित्र की धारिता और गोले की धारिता। अब संधारित्र की धारिता में हमने तो फॉर्मूला सिद्ध कराया था, सी बराबर सी मान ले रहे हैं हम, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कराया था सिद्ध हमने संधारित्र की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता में ये कराया था। और गोले की धारिता का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए या फिर आर, यही था। ये से नो दोनों के बराबर हो गई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो मेरे पास आ गया ए अपॉन डी बराबर 4 पाई इंटू आर। ठीक है, गुणांक संख्या क्या जाएगी बटे में, और इसको यहाँ पहुँचा दो, तो मेरे पास आ जाएगा ए अपॉन 4 पाई इंटू आर बराबर डी, ये आ गया। चलिएगा मान रखते हैं हम लोग, मान रखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ए का मान कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो बराबर डी और बटे पाई 4 पाई आर कैपिटल। देखो पाई से पाई खत्म, बचा कौन, आर, आर का मान कितना, 4 × 10⁻², 2 का होल स्क्वायर बटे 4 × आर कैपिटल। आर कैपिटल कितना रखा है, 1, 1 से गुणा करो या भाग कर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 4 चौक 16 गुणा 10⁻⁴, क्योंकि घात के घात क्या बस गुणा, और 4 एकम 4 बराबर डी। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो कितना, 1 से भाग करो या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना आएगा, 4 × 10⁻⁴ मीटर। ये हमारे पास आगे निकल के आंसर। बताइएगा कोई दिक्कत, चलिए बताएं कोई दिक्कत इस न्यूमेरिकल में हो तो बताइएगा, अगर इस न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो बताइएगा, बताइए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए करिए, कोई ना है तो भी कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए और इस बार की बात बता दूँ, चैप्टर 2 में निरक्षीय स्थिति मोस्ट रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना, निरक्षीय स्थिति जो रहेगी वो क्या रहेगी, मोस्ट रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला न्यूमेरिकल को देखता हूँ मैं, मिल जाए तो। चलिए अब 2 वाले तो नहीं हैं, 2 वाले तो 2 ही हैं, अब कोई एक ऐसा कराऊंगा जो कि मोस्ट रहेगा। चलो क्वेश्चन ये वाला देखो, करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रहा है हमारे लिए 10वां, दिख रहा होगा कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोलाकार चालक की त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि इसकी धारिता तथा उसके आवेश की गणना कीजिए। देखो पहले धारिता की गणना करना है, फिर हम लोगों को आवेश की, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है ना, चलिएगा सॉल्व करते हैं। चलिएगा क्या दे रखा है हम लोगों को, तीसरा सवाल, तीसरा हम लोग को रखा है आर बराबर 9 सेंटीमीटर, और इसे 9 सेंटीमीटर से कैसे चेंज करोगे मीटर में, तो देखो आर 9 × 10⁻9 2, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है बी बराबर हम लोग को रखा है 1000 वोल्ट। ठीक है ना, अब बात आती है पूछ हम लोगों से क्या रहा है, तो आप लोगों से पूछ रहा है हमसे पहले संधारित्र की धारिता और फिर सी क्यू आवेश पूछ रहा है। ठीक है, तो सी बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 × 10⁻⁻9, ये होता है। ठीक है, और आर का मान आपको दे रखा है 9 × 10⁻², यस या नो दे रखा है। चलिएगा 9 से 9 ख़त्म, तो कितना आ गया 1 × 10⁻², माइनस की 9 बजा किसकी हो जाएगी, प्लस की है बजा के माइनस की हो जाएगी, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, तो 1 × 10⁻11 फैरड। क्या आ गया हमारे पास, संधारित्र की धारिता निकल के आ गई। अब बात आती है हम लोगों को निकालना कौन है, आवेश निकालना है। चलिएगा Q बराबर सी भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है,
तो सी का मान कितना है 1 इंटू 10⁻⁻9 11 है, ठीक है। 11 इंटू बी का मान कितना है 1000। और देखो 1 इंटू 10⁻⁻11 और इंटू इसको हम लोग रख सकते हैं क्या 10⁻3 और 1 इंटू क्यों, देखो जितनी पावर जितने जीरो होते हैं हम लोग बेटा उतने ही हम लोग पावर लगा देते हैं। देखो 3 जीरो है तो हम लोगों ने 3 पावर लगा दी, ठीक है ना। अब माइनस के 11 में तुम प्लस के 3 जोड़ो, तो देखो माइनस के 3 जोड़ोगे तो प्लस के 3 जोड़ोगे तो माइनस के बचेगा हमारे पास 8, ठीक है। तो क्या बचेगा Q बराबर 1 इंटू 10⁻8 कूलम। यही हमारा आंसर इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा कहीं दिक्कत हो तो बेटा बताएं, कहीं किसी को दिक्कत हो तो बेटा आप लोग बता सकते हैं हम लोगों को, बताइएगा कोई किसी की दिक्कत बताएं, किसी की कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, बताएं। देखिए पहले आप ये वाली न्यूमेरिकल सीरीज़ ख़त्म होते ही आपको कराई जाएगी डेरिवेशन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सीरीज़ ख़त्म होने दो, ये पहले न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है चलने दो, उसके बाद डेरिवेशन फिर यहाँ फिर अनसॉल्व हम लेके आएंगे, एक आध पेपर करा दें आपको ताकि आपको तैयारी सही हो जाए, क्योंकि पेपर नहीं कराएंगे तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि पेपर कौन सा कैसा है क्या नहीं है क्या है, ठीक है। तो से हम लोग सोचेंगे एक आध पेपर आपको करा दें, पेपर कराने के साथ साथ आपको तैयारी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। चलेगा एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क करिएगा। देखो इसी पे दे रहा हूँ सेम चौथा होमवर्क रहेगा, मैं बस मान दे रहा डायरेक्ट और वीडियो में ही देख रखूँगा क्योंकि इसमें और न्यूमेरिकल है नहीं, इसी पे सेम दे रहा हूँ। और आंसर कमेंट करके ज़रूर देना, क्योंकि आंसर अब देखो तुम्हें उल्टा सीधे कहना ही पड़ेगा मुझे। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, माँ बाप का रुपये बर्बाद ना कर रहे हो तो आपको कमेंट में आंसर ज़रूर दे के देना पड़ेगा। अगर आवारा हो तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आवारा के लिए सब कुछ फ्री है, क्योंकि पढ़ो तो होली ना तो कोई दिक्कत नहीं है। माना ईद रखा हम लोगों को 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आर त्रिज्या कह रहा है कि एक गोलाकार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और इसकी धारता और अब इसकी गणना कीजिए। यदि बी बराबर दे रखा हम लोगों को 100 वोल्ट तो आप लोगों को सी भी ज्ञात करना है और आवेश भी ज्ञात करना है, और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करना है, ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है। अगर कमेंट में आंसर नहीं किया तो मैं आप लोगों को दोबारा समझ बैठूंगा, ठीक है, ध्यान रखें। चलिएगा मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ और बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।